Hello, this is VJ Andy, and you're watching my Big Boss 14 review. Welcome to you all new subscribers. And if you haven't subscribed, then आप अभी subscribe कर लो और नया सब्सक्राइबर बन जाओ और फिर मैं फिर से बोलूँगा हेलो न्यू सब्सक्राइबर्स और हाय all my regular viewers and my subscribers, love you so much, thank you for being here and let's get on with this review. पर उससे पहले मेरे मेरे मन में एक आइडिया आया था, क्या मैं अपने स्किन रूटीन के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैंने सब कुछ बदल दिया है। पहले मैं बहुत महंगे रिडिकुलसली महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करता था। अब मैं डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करके, जो बहुत बड़ी बॉलीवुड की डर्मेटोलॉजिस्ट, उनको मैं एंडीज रॉयल्टीज़ में भी बुलाया है, तो वो एपिसोड भी देखना। पर मैंने उनसे पूछा था और उन्होंने मुझे एक लाइन दी है यूज़ करने के लिए, और उससे मेरी स्किन तो मतलब चमक चमक ही गई। तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाऊं, वो रिव्यू कर देता हूं प्रोडक्ट्स को और अपनी स्किन रूटीन्स भी बता देता हूं। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू थिंक इट्स गुड आइडिया। लेट्स गेट बैक टू द रिव्यू। अच्छा, तो रिव्यू के बारे में सबसे बड़ी बात तो है विकास रिटर्न्स, एंड आई थिंक विकास रिटर्न्स पार्ट 2, नहीं, एक सेकंड, विकास रिटर्न्स पार्ट, आई थिंक पार्ट 5 है ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो आई होप कि इस बार विकास गुप्ता की जर्नी बहुत लंबी जाए, सक्सेसफुल हो, और वो उनका दिल पूरा भर जाए बिग बॉस से, और फिर इसके बाद वो कभी ना आए। जी नहीं, अच्छा, कभी ना आए स्ट्रॉन्ग, बट शायद एटलीस्ट 2 सीजन्स तक छोड़ दें। क्या आपका फीलिंग भी ऐसा है? मुझे प्लीज कमेंट्स में बता देना। um, और वो आए हैं एक 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 जोश में, क्योंकि अब उन्होंने बाहर जाके देखा है कि उनके बारे में क्या बोला गया है। एजाज ने जो बोला था अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में कि विकास ने उसको भड़काया था लॉ को लेके आने के लिए, और उनका अब्बा चले जाता जेल में, तो वो तो गलत है। वेल, विकास कह रहा है कि गलत है, और वो नेशनल टेलीविजन पर वो सही करवाएगा। सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और एक और बात थी कि जैस्मिन का बाहर ये हवा फैली हुई है कि जैस्मिन का काम भी विकास ने रोक के रखा हुआ था, जो जैस्मिन ने क्लैरिफाई किया कि ऐसा तो है ही नहीं, कभी इनका वास्ता काम के साथ नहीं रहा है, तो दिस इज फॉल्स। तो वो तो साफ हो गया। और अर्शी का जो मामला था, जो भी हुआ अर्शी के साथ, आई थिंक ही वांट्स टू आल्सो जस्ट मेक श्योर कि वो अब एक पॉजिटिव लाइट में और गेम की नज़रिए से लोग उनको देखें, और उनका गेम थोड़ा अलग होगा। आई थिंक वो कोशिश करेंगे कि वो मास्टरमाइंड का जो जो अब लेबल था, अब डब्बा बन गया है उनके लिए, वो उसको हटाना चाहेंगे और एक नए प्लेयर, एक नए नज़रिए से अपने आप को पेश करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स होप कि ऐसा वो कर पाएं और वो सक्सेसफुल रहें। आई विश इन द बेस्ट ऑनेस्टली। फिर अर्शी और एजाज की रिलेशनशिप के ऊपर बात करते हैं, जो रिलेशनशिप है ही नहीं। मतलब वो फ्रेंडशिप तो नहीं है, वो दोस्त तो नहीं है, क्योंकि एजाज मन्नू का फ्रेंड था, अर्शी मन्नू की फ्रेंड थी, या है, क्योंकि मन्नू अभी भी है शो में, पर वो अभी बाहर बस इलाज के लिए गए हैं और वापस आ जाएंगे। और आई होप कि वो जल्दी ही आ जाएं, क्योंकि 1-2 वीक अगर हट जाएगा तो फिर वो वापस री एंट्री मारेंगे, उनका भी पूरा नज़रिया बदलेगा, उनको भी थोड़ा बहुत जैसे एजाज ने बोला, वेपनाइज्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आई होप कि वो जल्दी ही आ जाएं, वो जल्दी से ठीक हो जाएं। विश हिम ऑल द बेस्ट। पर हाँ, पर ये मतलब कि जो फ्रेंडशिप हो रही है एजाज और आई थिंक ज़्यादा अर्शी पकड़ रही है एजाज को फ्रेंडशिप में, क्योंकि एजाज तो अकेला भी बहुत खेल चुका है, तो ऐसा नहीं कि उसको अर्शी की ज़रूरत है, बट इट्स नाइस कि उसके पास कोई है। पर ये कैसे वर्क करता है? आई मीन अर्शी एक्चुअली एजाज के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वो उसको कंसंट्रेट करवाती है टास्क के ऊपर, उसको वापस उसकी जो भड़ास होती है वो निकलवा देती है, ताकि वो एटलीस्ट वो थोड़ा शांति में रहे। क्योंकि वो बहुत अशांति में लग रहा है, उनके जो चेहरे का रंग रूप उतरा हुआ है, वो बहुत स्ट्रेस लग रहे हैं। अब वो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द गेम। आई थिंक ही वांट्स टू विन रियली हार्ड। ये एक बात है एजाज में कि वो जीतना चाहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, तो इसलिए वो स्ट्रेस है। आई डोंट थिंक कि कुछ और है। आई थिंक ही वांट्स टू विन, एंड वो उसको रास्ते अभी तक समझ नहीं आ रहे कि वो कैसे जीत सकता है। तो ही इज जस्ट प्लेइंग द गेम, एंड इट्स अ गुड थिंग फॉर हिम दैट ही इज प्लेइंग।
एजाज और जैस्मिन में के बीच जो नोक जोक हुई थी वो ऑब्वियसली होना था, क्योंकि एजाज कुछ भी करेगा कैप्टन बनने के लिए, जीतने के लिए, एंड दैट्स अ गुड थिंग। वो गेम खेलते हैं, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक जैस्मिन ने जो जो बोला था शार्क टास्क में, वो बात अभी तक भी ठीक नहीं हुई है, और इस वजह से एजाज और जैस्मिन अभी भी वो प्रॉब्लम होती है। और जिस तरीके से जैस्मिन बोला आई एम डन विद यू, और एजाज ने फिर भी कोशिश की जैस्मिन को मनाने की, जैस्मिन को बताने की, जैस्मिन को थोड़ा सा पता नहीं कुछ करवाने की, ताकि उसकी वो बैग ना छोड़े। तो हैट्स ऑफ टू हिम कि उसने कोशिश की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैस्मिन ने पहले ही डिसाइड कर लिया था, अभिनव के साथ भी डिसाइड कर लिया था कि एजाज की वो छोड़ेगी पानी में, उसको कभी कैप्टन बनने नहीं देगी। तो बट इट वाज गुड कि वो ज्यादा नहीं पंगा हुआ, पर ये तो पता था कि ऐसे ही होगा। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वहां पे जो बात हुई थी ना, वेपनाइज्ड इंफॉर्मेशन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है, बहुत इंटरेस्टिंग सोच है। आई थिंक एजाज जिस तरीके से बात कर रहा था इन चीज़ों में कि अली बाहर से आया है, तुम्हें बताया है सब कुछ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी आए हैं, और ऐसे अली, निकी और राहुल भी बाहर जाके आए हैं, एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक घर के अंदर जैस्मिन, रुबीना, अभिनव और एजाज ही हैं जो घर के बाहर जाके वापस नहीं आए। एक दूसरी बात यह है कि हाँ, जैस्मिन के पास अली है, और अली ने उसको बहुत कुछ बताया है, पर फर्स्ट हैंड उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं। पर हाँ, उसके पास है पार्टनर जो आया है, उसको समझा रहा है, पर वो भी अपनी गेम खेल रहा है, वो भी अपने ही तरीके के, अपने तरीके से और अपने अपने फायदे के लिए ही चीजें बताएगा जैस्मिन को, ताकि उसकी गेम अच्छी हो। और वीकेंड पे अली ने साफ साफ बोल दिया, इस बार तो मैं खुद अपने लिए आया हूं, मैं जैस्मिन के लिए नहीं आया। तो अब वो अपनी गेम खेल रहा है। एंड सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हर एक घर का सदस्य, सिर्फ 4, बाकी साइड पे कर दो, बाकी को सब पता है कि घर के बाहर क्या हुआ है अब तक। सो इट्स वेरी अनफेयर। आई थिंक इट्स अनफेयर ऑन रुबीना, अभिनव, एजाज एंड जैस्मिन, कि उनको एक्चुअली नहीं पता है कि बाहर हो क्या रहा है। बाकी घर के सदस्यों को सब पता है। सो दैट अनफेयरनेस is something that is there, and I like this term weaponized information. ये सही है, क्योंकि राहुल ने भी कहा कि नहीं नहीं मैंने तो कुछ देखा नहीं, पर दैट्स नॉट ट्रू। हो ही नहीं सकता कि आप जाके, अगर आपने ट्विटर पढ़ के आए हो, वो तो पता है क्योंकि आपके ट्वीट्स हमने देखे थे, हमने जब आप बाहर आए थे, तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप दिशा से मिले और दिशा ने आपको सब कुछ बताया नहीं हो, जिस तरीके से आपने कहा भी था कि दिशा ने ऐसे कहा था, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। सो यू हैव मोर इंफॉर्मेशन देन पीपल हु हैव बीन इन द हाउस, राहुल, सो दैट इज क्लियर। यू कांट प्रिटेंड कि आपने नहीं देखा, क्योंकि आपने देखा था। um, उसके बाद आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलने के लिए है, ये है निकी, जैस्मिन और अली का जो लव ट्रायंगल है, जो शुरुआत होने से पहले ही बिल्कुल ही टूट गया, क्योंकि वहां पे कोई लव ट्रायंगल हो ही नहीं सकता। क्योंकि आई थिंक निकी पता नहीं प्यार में अंधी हो गई है, उसको ये दिख नहीं रहा जैसे सबको दिख रहा है कि हाँ, जैस्मिन और अली ने बोला है कि वो सिर्फ दोस्त हैं, पर जो पिछले 2-3 हफ्तों से हो रहा है, वो तो पता चल रहा है कि ये दोस्ती से ज्यादा है। सिर्फ निकी को ये खबर नहीं है, सब दूसरों को है। एंड आई लव द वे जाकी ने बोला था कि भाई ये हो नहीं सकता ये, पर वो तो शादी की बात कर रहे हैं बाहर, तो क्या बोल रही हो। एंड आई लव कि राखी ने अली को जाके पूछा कि ऐसा ऐसा है, और अली ने भी साफ बोल दिया कि मेरे लिए जैस्मिन के सिवा कोई और नहीं हो सकता। एंड आई लाइक दैट, दैट्स अ वेरी नाइस आंसर, एंड आई थिंक इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल, फेट वेरी गुड के अली ने भी वो एक चीज मान ली कि जैस्मिन ही है उसके लिए, एंड दैट्स अ लवली थिंग। और उनके बीच में जो भी होता है, जब भी जैस्मिन शर्माती है, आई थिंक इट्स लवली, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्योर feeling. So I love that. I think it's very beautiful, and I hope them the best. And I hope when they come out that they also have a very long, successful, beautiful relationship. क्योंकि वो हो सकता है, especially when best friends become partners. It's sometimes the best way to do things. Not always. It doesn't always work, but I think in this case it probably worked. I hope so for them. Um,
कैप्टनसी टास्क में एक सेकंड नई कंटेस्टेंट आती है वाइल्ड कार्ड एंट्री, वाओ, और वो है सोनाली पोगट, और वो है वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी महिला मोर्चा। What is going on in Big Boss today? ये क्या हो रहा है? हाँ, वो एक्ट्रेस भी रह चुकी है, हरियाणा और पंजाबी म्यूजिक वीडियोस में भी दिख चुकी हैं। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट चॉइस है। आई थिंक इंटरेस्टिंग मुझे तब लगी थी जब अर्शी ने बोला था कुछ, मतलब उनको वार्न करने के लिए कि घर के अंदर क्या होता है, और फिर सोनाली ने उनको जवाब दिया कि आप मुझे जानती नहीं हो। टन टन टन। आई थिंक अर्शी सच में उनको नहीं जानती है। आई थिंक जैस्मिन उनको पहचानती थी, आई आई फेल्ट। पर अभी ऑब्वियसली वो थोड़ी नर्वस थी, नई कंटेस्टेंट सोनाली, सो लेट्स सी कि वो कैसे घर के अंदर मिलजुल जाती है, कैसे वो अपने मुद्दे उठाती है, अपने स्टैंड्स लेती है। आई थिंक बिग बॉस ने कैसे भी कुछ सोच के ही इनको घर के अंदर वाइल्ड कार्ड के थ्रू सेंड किया है, तो कुछ रीज़न होगा और इनमें कुछ काबिलियत तो होगी ना। अभी तो फिलहाल हमें बस ये दिखा है कि कोई साड़ी क्लैड लेडी आई है और वो बहुत शांति शांति टाइप है, एंड शी डिडंट सीम कि वो घर के अंदर कुछ कर पाएगी अभी फ़िलहाल। पर उनके आंसर से और उनके जज्बे से पता चलता है कि वो कुछ कर दिखा सकती है। सो लेट्स सी, लेट्स वॉच दिस स्पेस। उसके बाद हम देखते हैं कैप्टनसी का टास्क। कैप्टनसी का टास्क एक बलून लगा गया है किचन में, कहने वाला था किचन में, गार्डन एरिया में, और वहाँ पे अभी आप लोगों को जाके चोरी करना है सामान, जिस कंटेस्टेंट को आपको, अच्छा आपने देखा ना एपिसोड, मैं ये सब नहीं बोलता पर आप समझ लो। तो उस पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू मैं रख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे अली की टीम यानी कि निकी, राहुल, जैस्मिन और अली इकट्ठे हो जाते हैं और प्लान बनाना शुरू हो जाता है। उसके पता चलता है कि अली ने अब राहुल को कैप्टन बनाना है और वो डिसाइड हो गया है, और निकी ने हाँ में हाँ मिला दी। तो निकी का क्या फ़ायदा इसमें? जब भी वो निकी करती है कैप्टनसी टास्क, वो कैप्टन बनना चाहती है, और इस बार वो क्यों सहम गई है? वो क्यों नहीं कह रही कि मुझे ही बनाना है? क्यों? डजंट मेक सेंस टू मी। पर जो भी है वो ऐसे कर रही है, और वो जाके अब वो टीम में शामिल हो गई है। इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि अभिनव कहता है अली को कि उसको राहुल को नहीं बनाना है, कैसे भी नहीं बनाना है, एंड ही इज़ एब्सोल्युटली राइट, उसका खुद का पॉइंट है। एंड अली ने साफ साफ बोला कि वो मेरी प्रायोरिटी है और मैं उसको ही बनाऊंगा। उसके बाद जब जैस्मिन से बात होती है अभिनव की, और जैस्मिन कहती है कि चलो हम एजाज को पहले निकालते, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ हूँ। बट मैं तभी सोचा था कि जैस्मिन तुम कितनी लेवल तक जाओगी अभिनव के साथ, क्योंकि जहाँ पे अली ने तुम्हें कुछ बोल दिया तो तुम शायद कंप्लीटली अपना माइंड बदल दोगी उस टाइम पे। और ऐसा कुछ हुआ था, अली ने नहीं बोला, पर जब अभिनव ने बोला कि आपको राहुल का बैग लगाना है यहाँ पे, और जैस्मिन जाके बैठ गई और उसने राहुल का बैग नहीं लगाया। फिर बोला ऊंची आवाज़ में कि अगर अली जाए राहुल और अभिनव का होता तो मैं किसी का नहीं लगाती। पर फिर ये तो फिर अभिनव के साथ आपने खेला नहीं ना। एंड अभिनव की दूसरी बात है कि उसने रुबीना के लिए बोला कि रुबीना बनने नहीं चाहती, मुझे बना दो, और ये बात उसने रुबीना से पहले नहीं की। ये गलत है। आपको रुबीना से पहले पूछना चाहिए था ना, जैस्मिन के साथ ये सब खेल रचने से पहले। ऑब्वियस आपका असली टीम मेंबर तो रुबीना ही है। या फिर आपको आई नो कि अगर अभिनव बन जाता कैप्टन तो वो रुबीना को ही बचाता, तो वो पता चलता है। पर रुबीना को ऑन साइड तो लेना चाहिए ना कि भाई ऐसे ऐसे मैं करने वाला हूँ। आपने डिस्कशन किया नहीं, आपने सीधा जैस्मिन को ऑन साइड कर लिया और रुबीना को छोड़ दिया। आई थिंक ये थोड़ा वियर्ड हो गया था सीन। तो जब वो कह रही थी रुबीना कि जैस्मिन को किसने बताया, फिर जैस्मिन चुप कर गई। ऑब्वियसली फिर रुबीना को पता तो चल गया ना कि अभिनव तुमने ही ये बोला था। सो इट फिर अभिनव फिर जैस्मिन को बोल रहा है कि तुमने बताना नहीं था, वो उसने नहीं बताया था, पर जिस तरीके से कहा था कि तुम बनना नहीं चाहती हो, तो फिर वो सीन हो गया।
लेट्स गेट बैक टू द टास्क। टास्क के ऊपर बात करते हैं। टास्क के ऊपर फिर एजाज जाता है और रुबीना को निकलवा देता है, और फिर रुबीना और अभिनव प्लान बनाते हैं कि अली के ग्रुप को कैसे तोड़े, नहीं तो राहुल कैप्टन बन जाएगा, क्योंकि वो चार कोने पकड़ के, चार उनके टीम वाले, और वो राहुल को जिता देंगे। तो उन्होंने प्लान करना शुरू कर दिया। वहाँ पे ये भी बोला कि विकास क्या करता है, अपना मास्टरमाइंड तो नहीं है, उसके पास दिमाग ही नहीं है। मतलब ऐसी ऐसी बातें अभिनव और रुबीना कर रही हैं। और आई थिंक यहाँ पे अब साफ साफ पता चल रहा है कि रुबीना और अभिनव बिल्कुल अली को ट्रस्ट नहीं करते, जैस्मिन को ट्रस्ट नहीं करते, कि वो विकास को कुछ क्लेवर नहीं मानते। तो वो अभी अपना दिमाग यूज़ करना शुरू कर दिया है। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग कि वो अब गेम खेलते हैं, क्योंकि पहले वो गेम बिल्कुल ही नहीं खेलते थे। अब वो उन्होंने खेलने शुरू किया है, विच आई एम एक्चुअली एन्जॉइंग। जब अभिनव चलता है बास्केट में, और फिर वो वहाँ पे अली का बैग वो गिरा देता है, क्योंकि विकास ने कहा है कि स्ट्रांग बंदे को निकाल दो, जिसके पास स्ट्रेंथ है, ताकि वो एक कोना पकड़ पाए एटलीस्ट। तो फिर भी अभिनव को लगता नहीं है कि विकास इंटेलिजेंट है, पर ये इंटेलिजेंट वाली बात तो थी और उन्होंने फॉलो की। सो होपफुली आई होप कि विकास और रुबीना और अभिनव एक ग्रुप बना पाएँ, और उसमें से एक किसी को लेके आए, ताकि वो भी स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन जाए। पर जब ये होता है कि अली निकल जाता है कंपटीशन से, आई थिंक वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा अभिनव करेगा। तो वहाँ पे वो बहुत क्रोध में आ जाता है, पर अंदर ही रखता है कि अब मैं गेम खेलूंगा, मैं अंदर से खेलूंगा, मैं ऐसे ऐसे करूंगा, मैं रोक डालूंगा, ये वो शुरू हो जाता है बेसिकली। जब वो उसका गुस्सा होता है। पहले भी बोल रहा था कि मेरा किसने बोला, मैं तो फिर ये पूरा ये तोड़ फोड़ दूंगा, ये मतलब वो सोचता है कि सब उससे डरते हैं। पर कहीं ना कहीं इट्स राइट ऑल्सो। बहुत सारे लोग घर के अंदर उसके साथ अच्छा सा बना के रखते हैं, क्योंकि उसका जो रुद्रा रूप है ना, वो थोड़ा भयंकर है। पर आई थिंक कि किसी को डरना नहीं चाहिए उस रूप से। इनफैक्ट उनको फेस करना चाहिए, क्योंकि जैसे आप फेस करोगे तभी पता चलेगा कि वो कितना फुस है। मैंने भी ऐसे फेस किया था मेरे सीजन में। मेरा बहुत सिंपल था, मैं चिल्लम चिल्ली नहीं करता था उस बंदे के साथ। मैं सिर्फ अपना हाथ ऐसे कर देता था, ऐसे कि आप मेरा जो मर्जी है। और ये बहुत इरिटेट करती है ये बात। पर ऐसे, हाँ, नज़दीक मत लेके जाओ, जस्ट ऐसे, ताकि वो जिस मुझे से बात कर रहे हो ना, अगर आप बेसिकली टॉक टू द हैंड। एनीवे, सो इंटरेस्टिंग होता है कि अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब आई होप कि राहुल कैप्टन ना बने, बिकॉज आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स इट। आई थिंक हु डिजर्व्स द कैप्टनशिप? घर के अंदर किसको कैप्टन बनना चाहिए? आई थिंक राखी वुड बी अ वेरी गुड कैप्टन, क्योंकि वो फिर दूसरे ग्रुप को भी लाइन में लेके आएगी, एंड वी वेरी फनी। और किसको बनना चाहिए कैप्टन? आई थिंक निकी को कैप्टन बनना चाहिए, क्योंकि वो बहुत चाहती है, और मैं उसके लिए बहुत फील करता हूँ कि वो शी वॉन्ट्स टू बी कैप्टन। तो उसको बनने दो एक बार, देखते हैं कैसे बनती है, क्या करती है, क्या वो बिल्कुल ही हक देती है, क्या फिर वो बहुत अच्छा कैप्टनशिप निभाती है। बट आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, खास करके अर्शी की वजह से। बट दैट वुड बी फन, राइट? सो एनीवे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट एपिसोड. So thank you for watching, guys. Take care of yourselves. I'll see you tomorrow, and comment down below and I'll reply back to you. Bye, take care, don't forget to subscribe.